रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीके सबरवाल जी। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सबरवाल। वेरी वार्म वेलकम टू रेडियो वाई पीके जी। Thank you very much, beta Tania, and nice to see you guys again after 2 weeks of vacation. मुझे बड़ा जरूरी था रिज्यूमिनेट करने के लिए, लेकिन एक बात बता दूं, मैं इंडिया में भी आपके रेडियो, आपके प्रोग्राम को मैं सुनता था बैठकर। जी थैंक यू सो मच पीके जी। बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट वी मिस्ड यू, क्योंकि आप जो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे सारे लिसनर्स के लिए लेके आते हैं, हमारे लिए लेके आते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू बैक। थैंक यू वेरी मच तानिया। जी बिल्कुल। एंड इसी के साथ जैसे हम मार्केट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे सारे लिसनर्स के लिए आप बताइए कि हमारी रियल एस्टेट मार्केट में चल क्या रहा है राइट नाउ। जी देखिए, इस वक्त तो मार्केट रुकी हुई है, इस वक्त मार्केट फ्लैट है, इस वक्त एक्शन थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, एक्टिविटी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है, इंटरेस्ट रेट जो कम हुए हैं उसका असर थोड़ा दिखना नजर आ गया है हमारे को। और लगभग क्योंकि अब नवंबर खत्म हो गया, 1 महीना रह गया दिसंबर का, जो कि फेस्टिवल कह लो या हॉलीडे पीरियड कह लो या क्रिसमस कह लो, इसलिए इस महीने को अगर निकाल दें तो 2025 की अगर बात करें तो 2025 में एक सर्वे के मुताबिक और कुछ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ये माना जा रहा है कि नेशनल एवरेज होम प्राइस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% इन 2025 में 5% एवरेज कनाडा का प्राइस होम प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। उसमें जो है ज्यादातर वेस्टर्न कनाडा में बढ़ने की उम्मीद है, जैसे एडमिंटन वगैरह हो गया, वहां पर कह रहे हैं कि दे एंटिसिपेट अप टू 10% जंप, क्योंकि कैलगरी जो कि अब लोगों के अफोर्डेबिलिटी से थोड़ा बाहर होता जा रहा है, लोग एडमिंटन की तरफ जा रहे हैं। ग्रेटर वैंकूवर एरिया में भी इंक्रीज अप टू 7% दिखा रहे हैं। ओंटारियो की अगर बात करें तो 0.1 से 10% अलग अलग जो उनके सिटीज हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे सिम्को काउंटी जो है हमारी, वो सबसे ज्यादा जंप दिखा रही है 10% का इन 2025। अब आप पूछेंगे कि सिम्को काउंटी कौन सी जगह है। सिम्को काउंटी को कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी सिटीज को जरूर लोग जानते हैं। सबसे पहले बेरी को तो सुना होगा आपने, बेरी लोग जाते हैं बेरी, ये सिम्को काउंटी के अंदर आती है। ओरिलिया नाम सुना होगा आपने, ये सिम्को काउंटी के अंदर आता है। तो ये इसमें जंप सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पील रीजन की, ब्रैम्पटन, मिसागा, किचनर, वाटरलू की भी अगर साथ में जोड़ लें बात करें, तो ये बैलेंस्ड मार्केट बताई जा रही है, बैलेंस्ड मार्केट बताई जा रही है। और अगर सडबरी और यॉर्क रीजन की बात करें तो सेलर्स को फेवर कर रही है। तो ये तो हुई हमारी रियल एस्टेट की लेटेस्ट अप्रोच। लेकिन अब ये कहें कि जो आज का एनवायरनमेंट है वो ज्यादा एनकरेजिंग है देन इट हैज बीन इन द लास्ट फ्यू इयर्स। अब ज्यादा एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद। एक्टिविटी, हलचल, गरमाइश कह लो किस्म से का बढ़ना एंड कपल्ड विद द लिमिटेड इन्वेंट्री जो है मार्केट के अंदर, वो प्राइसेस को बढ़ाती है। तो वही अब आगे हमारे को नजर आ रहा है कि प्राइसेस मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी तानिया। जी एंड इसी के साथ पीके जी बिल्कुल बहुत मतलब एक मैं रिपोर्ट भी खुद स्टडी कर रही थी कि राइट नाउ ना अगर किसी ने हाउस लेना भी है तो एवरेज सिटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं ना, डिफरेंट सिटीज़ है, सबसे ज़्यादा वैंकूवर है, टोरंटो है, हर जगह पे बहुत ज़्यादा लाइक आपको इन्वेस्टमेंट इतनी चाहिए अगर आप सोच रहे हैं घर खरीदने के बाद। जी। इट इज़ मैक्सिमम इन वैंकूवर एंड टोरंटो। इसीलिए ये कोई सिटी महंगी है, लोग नहीं ले पा रहे तो वो बाहर निकल रहे हैं इस वक्त। जिन्होंने लेना है वो दूसरी सबर्ब्स में या दूसरी सिटीज में जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, कैलगरी से लोग निकल के एडमिंटन तक जा रहे हैं। तो अगर किसी ने घर लेना तो अपने आप को दोबारा कहीं और रीसेटलमेंट एक किस्म के माइग्रेंट होकर कहीं और जाने की प्लानिंग लोग कई और बना लेते हैं। जी, तो इसके बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमें आपसे करनी है, पर उससे पहले हमारे सारे लिसनर्स को ज़रूर बता दें, कोई भी आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हमारे साथ पीके सबरवाल जी जुड़े हुए हैं। आप हमें स्टूडियो नंबर पे कॉल कीजिए। नंबर टू कॉल इज़ 9052269109, दैट इज़ 9052269109। एंड इसी के साथ जैसे हम घर की बात कर रहे थे कि जो ये मेजर सिटीज़ है यहाँ पे एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो मेरे ये भी सर्वे सामने देखने को मिल रहा है कि हाउसिंग क्राइसिस है, तो उसके बारे में आप हमें और बताइए प्लीज। हाउसिंग क्राइसिस, देखो हाउसिंग क्राइसिस मैं आपको फिगर देता हूँ, क्राइसिस तो है ही है। अब क्राइसिस की मैं आपको फिगर देता हूँ तब लोगों को ज्यादा समझ आएगा। 4 in every 5 कैनेडियंस यानी कि 80%, 4 in 5 कैनेडियंस ये कह रहे हैं
कि ये हाउसिंग क्राइसिस जो आया हुआ है, इससे उनका लाइफस्टाइल ही बदल गया है, जीने का उनका तरीका ही बदल गया है। 80%, जो कि एक बहुत डरा देने वाली बात है, ये सर्वे कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि घर की चाह की वजह के लिए उनको सैक्रिफाइस करना पड़ गया, खाने के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर उनका बहुत जबरदस्त असर पड़ा घर को लेने के चक्कर में। और ये भी बता दूं मैं, ये जो कितने लोग हैं, ओवर हाफ ऑफ कैनेडियंस, 50% से ज्यादा कैनेडियन ये बात कह रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। और परसेंटेज तो बहुत है, 82% जो है कैनेडियन वो कह रहे हैं कि हाउसिंग क्राइसिस इज इम्पैक्टिंग हेल्थ एंड वेल बीइंग। 82% बताइए आप, 100 में से 82 लोग कह रहे हैं उनकी हेल्थ और वेल बीइंग के ऊपर असर पड़ रहा है। टेंशंस, ब्लड प्रेशर, रात की नींद हराम हो गई, देखिए। और 78% ये लोग ये कह रहे हैं होम ओनरशिप के मामले में कि ये क्रिटिकल फैक्टर है इन द कंट्री ग्रोइंग वेल्थ गैप। वेल्थ का गैप बढ़ता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ये भी बहुत डराने वाली बात है। तो फिक्र तो बहुत है, मैं बोलता जाऊंगा, मेरे दिमाग में आता जाएगा है। 41% रिस्पॉन्डेंट ये कह रहे हैं कि घर ना लेने का ही सबसे बड़ा स्ट्रेस है उनके अंदर इस वक्त। इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज। 41%, देखिए ये क्या है, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। आपको ये तो पता होगा जनरेशन जी और मिलेनियम और जनरेशन एक्स क्या होती है। जो जनरेशन जी है, जेड जिसको कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो अपनी, अब पहले बताओ जनरेशन जी क्या एज ग्रुप है। ये एज ग्रुप है 25-26 साल तक का। वो ये कह रहे हैं कि हमें रीथिंक करना पड़ेगा अपने लाइफ के प्लान्स के ऊपर, ये हाउसिंग क्राइसिस को देखते हुए। ये क्या बच्चे देखो 18 से लेके 25 साल, 26 साल, 27 साल की उम्र के जनरेशन जी। और मिलेनियन कह रहे हैं कि वो अपनी शादी लेट कर रहे हैं, फैमिली को बढ़ाना लेट कर रहे हैं, बिकॉज दे कांट अफोर्ड ए सुटेबल होम। और ये मिलेनियम कौन है? जो अप टू 46, 47, 48 ईयर, 50 साल तक मान लो ये वो लोग हैं, ठीक है। अब आगे फिर तो अब देखो 40% जो है ना, वो जो बेबी बूमर्स है जिनको जनरेशन एक्स कहते हैं, वो कह रहे हैं कि उनको मोर अफोर्डेबल घरों में मूव करना पड़ रहा है, घर बेच बेच कर, क्योंकि बच्चों को ढंग से संभाल नहीं पा रहे, पाल नहीं पा रहे, उनकी परवरिश नहीं कर पा रहे। है ना डराने वाली बात जो आपने कहा, हाउसिंग क्राइसिस। तानिया, अब देखो ये क्या हो रहा है, मतलब 29% ये फिगर आती जाएगी मेरे दिमाग में। 29% ऑफ मिलेनियल्स और 25% ऑफ जनरेशन जी वो कह रहे हैं कि वो ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि वो कहीं और चले जाएं, सस्ती जगह चले जाएं। घर की चाह है। सोचा था घर बनाकर रहूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। कितनी मशहूर लाइन है ये, है। मुसाफिर बन गए बेचारे, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। 73% ऑफ जनरेशन जी जो है ना, जनरेशन जेड इसको कहते हैं, वो ये उनका इस वक्त मेन तवज्जो सेविंग करने को चल गया है, ताकि वो डाउन पेमेंट इकट्ठी कर सकें, जब तक वो आगे शादी और बच्चे हो तब तक कुछ घर ले सकें। बड़ा भारी क्राइसिस है। मैं बताऊं, जो सरकार कह रही है कि जी हम 3.87 मिलियन घर बना देंगे 2031 तक, मुझे पूरा डाउट है ये नहीं बन पाएगा, और अल्टीमेटली क्राइसिस आना ही आना है। ये तो अब तो ये कहा जाएगा, बड़ा मशहूर, पहले भी मैं एक बार ये टाइम आया था, दोबारा ये कहूंगा, होम ओनरशिप जो है ना, कुछ फ्यू लोगों के लिए प्रिविलेज हो गई, बाकी लोग तो कर ही नहीं पा रहे। क्राइसिस तो इसको कहते हैं, जो कि क्राइसिस देखो क्या होता है। लग रहा है कि 2025 में ये कुछ सुधरेगा, संभलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। 11 दिसंबर को भी एक बार मुझे 25 बेसिस पॉइंट नीचे नजर आ रहा है। और बताइए तानिया। जी,
जी बिल्कुल पीके जी, जैसे आप कह ही रहे हैं, ये मतलब कहीं ना कहीं रियलिटी चेक है, बट इट्स शॉकिंग एट द सेम टाइम, है ना। दिस इज़ हार्श रियलिटी ऑफ कनाडा राइट नाउ कि मतलब 88, मतलब इतना ज़्यादा हाई नंबर लोग स्ट्रेस में इस चीज़ के कारण। कि हम कहते हैं ना जी, ये 3-4 चीज़ें ही हैं लाइफ में इंपॉर्टेंट, कि आप अपने लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, करियर होता है, घर होता है, गाड़ी होती है, एंड वही चीज़ें आपको अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करा रही हैं कि आप अपना शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो चीज़ें डिले हो रही हैं, आई थिंक। तो इसका हम सॉल्यूशन क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस को इतना मतलब 82% अगर इफेक्ट वहाँ पर आ रहा है, तो कैसे हम चीज़ों को मैनेज करें? प्रॉब्लम ये है ना तानिया कि एक तो घर खरीदना हो गया, जी तो एक घर किराए पे भी तो नहीं ले पा रहे ना लोग, जी किराया भी इतना बढ़ गया है। क्या होमलेस हो जाए? पैदा बाद में हुए, होमलेस पहले हो जाए क्या? ये किराया अब जो रेंट के ऊपर जो जिसे कहते हैं गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, ओंटारियो ने अभी एक बिल पास करने वाले हैं, स्क्रीनिंग की बात चल रही है टेनेंट्स की, उससे शायद कुछ हालांकि कुछ टेनेंट्स के लिए ये गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि उनको स्क्रीन किया जाएगा, लेकिन ऑन द होल सिस्टम अच्छा हो जाएगा। देखो क्या होता है, लेकिन यस ये तो बुरा वक्त, मुझे लगता है तानिया कि बुरा वक्त गया, अभी अच्छा वक्त आने वाला है। जी जी मतलब अगर आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और इंटरेस्ट के ऊपर बात कर लूं। जी बिल्कुल, प्लीज प्लीज प्लीज। जी इंटरेस्ट के ऊपर, अब जैसे मैंने कहा कि अभी ये दिसंबर में पहले 50 बेसिस पॉइंट कम होने की उम्मीद थी, लेकिन जो अब हालात नजर आए हैं अमेरिका के, यूएस के, और ये ट्रम्प साहब जो परसों बोल बैठे हैं बहुत बड़ी बड़ी बात सोशल मीडिया के अंदर, उससे थोड़ा सा झटका लगा। तो और प्लस ऊपर से उनकी रिपोर्ट्स कुछ बड़ी अच्छी आई हैं यूएस की, उनका इन्फ्लेशन 2.3%, उनकी जीडीपी 2.6%, ऑलरेडी हमारा कैनेडियन डॉलर 1.4 में चला गया, $71 में चला गया। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि और डॉलर की कीमत ना गिरे तो शायद ये 50 बेसिस पॉइंट की बजाय 25 बेसिस पॉइंट ये शायद अब ये दिसंबर में होगा, कम होगा। लेकिन अब अगर आगे की बात करें, अगर इस वक्त ओवरनाइट रेट जो हमारा है, लेंडिंग रेट बैंकों का, बैंक ऑफ कनाडा का, वो 3.75 है। तो इस साल के आखिर तक अगर 25 बेसिस पॉइंट कम होता है तो फिर ये रह जाता है 3.5%। अब रही बात 2025 की, 2025 में 8 अनाउंसमेंट और होनी है, अभी 8 अनाउंसमेंट होनी है। अंदाजा ये अनाउंसमेंट 40 दिन के बाद हुआ करती है, तो 40-45 दिन के बाद हुआ करती है। तो ये लगभग 8 आपकी, लगभग नहीं एग्जैक्टली 8 अनाउंसमेंट होनी है। पहली अनाउंसमेंट जो इंटरेस्ट रेट की होनी है वो 29 जनवरी को होनी है, अभी 29 जनवरी। तो देखो 11 दिसंबर 29 जनवरी, तो ये लगभग 48 दिन हो गए ना, जो मैं कह रहा था आपको 40-45 दिन। तो 29 जनवरी को जो अनाउंसमेंट पहली होनी है वो टोटल 8 होनी है। मुझे इन 8 में 6 के अंदर मुझे लगता है 5 और 6 के अंदर 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से 1.25% और इंटरेस्ट रेट कम आना चाहिए। और अगर 3.5% से 1.25 और नीचे आ गया तो आपका और नाइट लेंडिंग रेट जो है बैंक ऑफ कनाडा का वो 2.25 रह जाता है, विच इज वेरी फेयर। इससे ज्यादा लोग उम्मीद ना करें, वो भी तब है जब ये ट्रम्प साहब बब्बर भपकियां बंद करेंगे तब। जी जो बोल रहे हैं बोलते रहे, एक्शन ना लें। जी 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 बिल्कुल। एंड बहुत सारी लाइक हमें ये भी आपसे अपडेट्स के बारे में जानना है, जो ट्रम्प जी टैरिफ की बातें कर रहे हैं, पर उससे पहले बिल्कुल। हमारे सारे लिसनर्स को हम ज़रूर बता दें, कोई भी आप अपने विचार रखना चाहते हैं, हमारे साथ पीके सब्रवाल जी जुड़े हुए हैं। स्टूडियो नंबर इज़ 9052269109, दैट इज़ 9052269109। एंड इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है वाई मीडिया पे। अपना नाम ज़रूर बताइएगा, सवाल ज़रूर पूछिएगा। हेलो ताना जी, सत श्री अकाल जी, सब्रवाल जी। आप मत नाम बताइए, आप गिरीश हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपकी आवाज ही इतनी सुरीली है, आप नाम को बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। हाँ जी सब्रवाल साहब, जो आप बता रहे थे ना, तो उसमें ये है कि अभी रिकॉर्ड डेट हो गया है ना 2.5 ट्रिलियन, उसमें से 45% मतलब समझो आधा तो मिलेनियल और जनरेशन जी का हो गया जी। और जनरेशन जी वाले तो ये सब कर्जा ले रहे कि तो ये काम कर रहे हैं, इनकी दिनचर्या चल रही है, तो ये घर कब खरीदेंगे सब्रवाल साहब? ये मेरे को बिल्कुल ठीक बात है। देखो बात ये है गिरीश भाई, ये जीना इसी का नाम है। आप आज जी लो, कल भूखे मर जाओ, आज मेहनत कर लो, कल जी लो। ये जिंदगी, देखो कहते हैं ना जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं कर्जे की,
ये चाहते हैं कि कल तो होना ही नहीं है, आज ही सब कुछ कर लो, कर्जे ले लो, गाड़ियां बड़ी बड़ी ले लो, खर्चे कर लो, रेस्टोरेंट घूम लो, क्योंकि ये ही टाइम है एंजॉय करने का। ये वही लोग हैं जो प्लानिंग नहीं करते, फिर बुढ़ापे में ऊपर वाले के भरोसे बैठ जाते हैं। अच्छा सबर से एक आखिरी बात है जो सुबह भी मैं बात कर रहा था, ये ना सरकार भी बहुत लालची हो गई है। ये घरों का और तो इनको पैसा कुछ कंट्रोल कर नहीं पा रही है। लैंड ट्रांसफर टैक्स और लैंड डेवलपमेंट टैक्स ये सब बहुत बढ़ा देते। 2,40,000-2,45,000 एवरेज है सर। हाँ जी हाँ जी। और ये जो डिटैच घर बड़े घरों में 3,55,000 के करीब है, और कॉन्डोमिनियम के अंदर 1,50,000 1,60,000 एवरेज 2,40,000 बनती है। ये तो सरकार खा जाती है इसमें से। हाँ जी, तो ये ना सरकार भी ना घरों की जैसे एसेंशियल चीज है इसको कम करना चाहिए। इजी को उन्होंने ना वो कैश काउ बना रखा है जी। ये मेरे विचार। धन्यवाद जी। और क्या, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गिरीश भाई, आपका थैंक यू। आप बड़ी नॉलेज रखते हैं अपने आप को। अच्छा लगता है ऐसे तानिया बात करते हुए जिनको खुद को नॉलेज है। तो इसके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है, देखो क्या होता है। बाकी तो मुझे लगता है कि ये 3-4 साल जो गलत गए, अब ये आगे टाइम ठीक आएगा जी। तो ये जो टैरिफ की आप बात कर रहे थे, उसको कहो तो मैं कंटिन्यू कर लूं। जी बिल्कुल पीके जी। एंड उससे पहले हमारे सारे लिसनर्स को ज़रूर बता दें, आप सभी भी अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे साथ। रियल स्टेट का कोई भी सवाल, पीके सवरवाल जी जुड़े हुए हैं। स्टूडियो नंबर है 9052269109। बहुत सारी नॉलेज आपसे लेनी है। जाते जाते टिप भी आप ज़रूर दे के जाइएगा हमारे सारे लिसनर्स को। पर उससे पहले ज़रूर, जो ट्रम्प जी जब से पावर में है वो पहले लाइक प्रेसिडेंट बनता हूँ ना, तो टैरिफ लगा देंगे कनाडा पे 25%। यहाँ पर है, चाइना में है, मैक्सिको में है, कई जगह बोल रहे हैं मैं लगा दूंगा। तो लेकिन ये जो 25% टैरिफ की बात कर रहे हैं ऑन ऑल गुड्स क्रॉसिंग द बॉर्डर फ्रॉम कनाडा, ये जो 20 जनवरी को जो वो बनेंगे, व्हाइट हाउस में आएंगे, वो कह रहे तब से लगा दूंगा। मुझे नहीं लगता है वो लगाएंगे। पंजाबी वाली बात है, बब्बर भपकियां। मैंने पिछले शो में भी एक बार ये बात कही थी। ब्लैंकेट लेवी ऐसे लगा देंगे कैनेडियन गुड्स में, मुश्किल है। क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारी एक्सपोर्ट का 75% सीधा अमेरिका में जाता है। दैट डजंट मीन कि हम इंपोर्ट नहीं करते, हम इंपोर्ट भी करते हैं वहां से। हम भी यहाँ पर टैरिफ लगा सकते हैं। मुझे लगता है ये बार्गेनिंग का एक तरीका जो है वो रुके, और इलीगल इमिग्रेशन रुके क्रॉस बॉर्डर। तो उसके लिए वो ये एक सबसे प्रेशर डाल रहे हैं, और उसके वो अच्छा भी, अगर हम ये रोक पाए तो हमारे लिए भी बड़ा अच्छा है इसको करना। देखो कितना सीरियस हो जाएंगे ये जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह, वो थोड़ा एक्शन में आ जाएंगे सारे के सारे। लेकिन ये जैसे मैंने कहा, वैसे ही बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल के सीनियर इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट कैप्सिस, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये लग रहा है अर्ली पॉस्चरिंग है ट्रम्प की इन एन एफर्ट टू कंट्रोल बॉर्डर कंट्रोल। ये बिल्कुल उन्होंने भी यही बात कही है। तो बाकी कितना डैमेज होगा हमारे को 2 महीने रह गए उनको आने में, ये डिपेंड करेगा वो कितना वो एक्शन करते हैं। जब पहले प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने शुरू किया था, क्या हुआ था, 2-4 महीने में ठंडे पड़ गए थे सब। तो ये ठीक है, अपनी बात को लाने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली वो ये प्रूव करेंगे कि देखो जी, मैंने ये क्रॉस बॉर्डर जो है कंट्रोल जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया, और इमिग्रेशन इलीगल रुक गया या कम हो गया, फेंटेनिल ट्रैफिकिंग रुक गई, खत्म हो गई। उसके लिए उसको एक मोहर बना रहे हैं। बट ये 25% वाली मुझे, 25% वाली मुझे कोई बात नजर नहीं आती। बाकी देखो आगे क्या होता है। जी। एंड बिल्कुल हमारे सारे लिसनर्स को दोबारा बता देते हैं, कोई भी आप अपने विचार रखना चाहते हैं, स्टूडियो नंबर इज़ 9052269109। दैट इज़ 9052269109। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है। पीके जी, रिसेंटली आई वाज आल्सो स्टडिंग, एंड मैंने ना ये चीज़ पढ़ी कि CMHC, कैनेडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन, वो कह रहे हैं कि जो एनुअल पेस ऑफ हाउसिंग स्टार्ट्स है ना, वो रोज़ हुआ है अक्टूबर में एज़ कम्पेयर टू सितंबर 8%। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हाउसिंग स्टार्ट क्या है, एंड ये रोज़ होना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव? जी, वेरी पॉजिटिव। पहले हाउसिंग स्टार्ट का मतलब होता है नए घर कितने बनने शुरू हो रहे हैं। सितंबर में जितने हाउसिंग स्टार्ट शुरू हुए थे, अक्टूबर में 8% बढ़ गए। यानी कि अगर सितंबर में 4,600 कुछ है, या सिंपल करता चलो 100 घर हैं, तो अक्टूबर में 108 घर हैं बनने शुरू हो गए, विच इज इन ए वे गुड। हाउसिंग स्टार्ट की बड़ी जबरदस्त जरूरत है हमारे को। क्यों नहीं तो हाउसिंग क्राइसिस फिर आ जाएगा, फिर कीमतें तेज बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये हाउसिंग स्टार्ट CMHC कह रहा है कि सितंबर से अक्टूबर में 8% बढ़ा है, विच इज ए गुड साइन। अब ये बढ़ने का कारण भी ये है कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम आया, थोड़ी लीनियंसी आई, सरकार भी जो है कुछ ग्रांट्स दे रही है बिल्डरों को। तो ये सारी चीजें देखते हुए ये हाउसिंग स्टार्ट जो है CMHC की रिपोर्ट जो आई है
वो साइन, इसको हाउसिंग स्टार्ट कहते हैं जी। जी तो तानिया, हमारा जाने का टाइम हो गया है, अगर आप कहें तो कोई टिप दे के मैं निकल जाऊं। जी बिल्कुल, टिप जरूर दे के जाइएगा जाने से। जी जी जी। तो आज कौन सी टिप दी जाए, मैं सोच रहा हूँ मैंने कौन सी दी पहले, कौन सी नहीं दी। एक मैंने, अगर मुझे भी लगता है ये मैंने शायद नहीं दी किसी को, ड्रेन क्लीनर। देखो जैसे आप देखो ना घर में वॉश बेसिन कई बार जाम हो जाता है, राइट। वॉश बेसिन में कई बार आप देखते हैं ना पानी रुक जाता है, नीचे नहीं जाता। हेलो जी जी पीके, हेलो, आपका ध्यान है इधर? हेलो जी हाँ जी, हेलो हेलो हाँ हाँ जी पीके जी, तो आपको ड्रेन क्लीनर की बात एक टिप देता हूँ आपको। नॉन कॉस्टिक 250 ml बेकिंग सोडा, लिख लीजिए 250 ml ऑफ बेकिंग सोडा पहले डालिए ड्रेन के अंदर, अगर वो क्लॉग्ड है। फॉलोड बाय 250 ml ऑफ सॉल्ट एंड देन 125 ml ऑफ व्हाइट विनेगर ही ड्रेन में डाल दीजिए। सबसे पहले 250 ml ऑफ बेकिंग सोडा फॉलोड बाय 250 ml ऑफ सॉल्ट, और उसके बाद 125 ml ऑफ व्हाइट विनेगर। इसको 15 मिनट तक रुके रहने दीजिए। उसके बाद एक पतीला गरम पानी का उसमें डाल दीजिए, आप देख लीजिएगा ड्रेन खुल जाएगा। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच पीके जी। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार हमारी ड्रेन बंद हो जाती है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। जी 25 साल पहले मैं टिप मैन के नाम से जाना जाता था, तो मैं टिप्स दिया करता था। तो सायरा जी ने, हमारे एक यश जी हैं, बड़े रिस्पेक्टेड हमारे लिसनर, उन्होंने अभी कुछ महीने पहले आके कहा कि पीके जी टिप दोबारा शुरू कर दीजिए, प्रोग्राम के आखिर में टिप देके जाया करिए। तो वो पुरानी टिप्स जो है सारी याद है, तो मैं कोई ना कोई बोल देता हूँ, पर मैं याद नहीं रखता कौन सी मैंने बोली कौन सी नहीं। तो चलो अंदाजे से करते रहा करेंगे इसको। मैं जाते जाते अपने नंबर भी देता हूँ तानिया, किसी को रिलेशन की कोई बात पूछनी हो या कुछ मेरे से मुलाकात करनी हो तो प्लीज मुझे कॉल मत करिए, मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए, क्योंकि मेरा फोन फॉरवर्ड होता है मेरे सिस्टर के पास, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होती हैं, आई कांट हैंडल ऑल दोस कॉल्स। टेक्स्ट मैसेज डालेंगे तो आपको रिस्पांस बहुत जल्दी आएगा मेरा, मिनटों के अंदर। तो मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम जरूर लिखिए, जब आप नाम नहीं लिखते मैं कॉल बैक नहीं करता। तो टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम लिखिए, आई विल कॉल यू बैक इमीडिएटली। 647-299-4757 647-299-4757 मेरा नंबर है, यहाँ टेक्स्ट मैसेज डालिए, वील मीट एंड प्लान। थैंक यू तानिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच पीके जी। थैंक यू, बाय। जी बिल्कुल, तुसी सुन रहे हो रेडियो वाई साउथ एशियन पल्स। सुपर प्राइम टाइम हमारा चल रहा था, हमारे साथ जुड़े हुए थे पीके सब्रवाल जी।